बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। मैं आज न्यू टिहरी के आश्रम से हिमालय पर्वत की एक कह सकते हैं कि चोटी पे स्वर्ग आश्रम मैं कहता हूँ, वहाँ पे कुछ वीडियो साधना के दौरान जानने को मिला। यहाँ पे बहुत सारे साधक आए हैं, सबके दिल में एक ही भाव है कि जल्द से जल्द परमात्मा को पालें। और अगर हम सभी साधक देखें तो बापू जी ने जब दीक्षा दिया तब से लेके आज तक के समय में गुरुदेव ने स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। एक ही बात कहा कि मानव जन्म बड़ा अनमोल है, बड़ी मुश्किल से मिला है और इसमें परमात्मा को पालो। और यही आज बापू का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो भी वीडियो में हम देखते हैं बापू जी हमेशा इसी बात को कहते हैं कि शरीर है नासवान है, लेकिन आपका जन्म जिस उद्देश्य से हुआ है उसे पालो। यहाँ तक दयालु गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप ये सोचकर भी साधना करो कि मैं गुरु के लिए कर रहा हूँ तो भी मुझे संतोष है। इसी बहाने आप साधना में ईश्वर की तरफ बढ़ पाओगे। अब बड़ी बात आती है स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य दो तरह के लोगों का खराब होता है, एक संसारिक और एक संत। संसारिक की बात करें, हम आप सभी हैं, बीमार होते हैं, परिवार में भी लोग बीमार होते रहते हैं और हम उपचार के लिए जाते हैं। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी संत है, जो ईश्वर को पाए हुए महात्मा है, उनका स्वास्थ्य का और बीमारी का बड़ा अनोखा कारण होता है। मैंने कई संतों के मुख से भी सुना कि जो ये ब्रह्मज्ञानी संत जो कष्ट उठाते हैं ये उनका स्वयं का नहीं होता है, भक्तों का होता है। भक्तों के जीवन के कष्ट स्वयं ले लेते हैं। जैसे हम सभी साधकों के कई अनुभव हैं। एक साधक का मैंने स्वयं अनुभव देखा, उनके दिमाग में गांठ थी, डॉक्टर बोले गांठ है, बिना ऑपरेशन ठीक नहीं होगा। गुरुदेव के सम्मुख गए और बहन गई और बापूजी ने उसको 3 बार चोटी पकड़ के हिला दी और उसके बाद में दूसरी रिपोर्ट भी उसके पास में है कि बिना ऑपरेशन गांठ गायब हो गई। कुछ साधकों का मैंने देखा कि कैंसर हुआ उन्हें और गुरुदेव के पास गए, बड़ा दयालु गुरुदेव, बड़ी प्रार्थना करी, उनका प्रारब्ध रहा होगा। गुरुदेव ने स्वयं में सामने से बोला कैंसर कैंसल, और उनका कैंसल हो गया। लेकिन एक बात बड़े स्पष्ट मैं बोल दूँ, हम सभी ने अपने जीवन में बड़े तकलीफ़ में, दुख में गुरुदेव को याद किया है। और व्यवहारिक रूप में भी हम लोग अगर हम सच्चाई से देखें तो हम लोग फर्श से अर्श तक या कहीं ज़मीन से आसमान तक पहुंच गए हैं गुरु कृपा से। लेकिन उसका दूसरा रूप क्या होता है? एक बड़े संत के श्री मुख से सुन रहा था कि गंगा किनारे बड़े बहुत ही प्रसिद्ध संत थे। वो संत के पास में उनकी भक्त जाता था, बड़ा श्रद्धालु भी था, और लेकिन उसका प्रारब्ध कुछ ऐसा था कि उसे एक उसके बाएं हाथ में कैंसर की तकलीफ़ थी। रोज़ महाराज से कहता, महाराज बड़ा कष्ट है, ध्यान नहीं लग पाता, ईश्वर कैसे पाऊँ। एक दिन महाराज बड़े दयालु भाव में थे, उन्होंने स्पष्ट बोला, जा तेरा कैंसर कैंसल। और जब कैंसल बोल दिया तो उसके बाद में कुछ समय बाद लोगों ने देखा कि वो महाराज का बायां हाथ कटा हुआ था। उनसे पूछा कि अरे, दूसरे संत ने पूछा, महाराज ये क्या? तो महाराज ने कहा कि जाने दो, ये शरीर है, वैसे भी नष्ट होना है, अगर इस कारण कोई ईश्वर की तरफ पहुंच जाए। ऐसे एक और मुझे गीता प्रेस गोरखपुर के महान संत थे, एक शिष्य था उनका, वो उदरशूल जिसको कहते हैं कि बवासीर भगंदर बोलते हैं, उससे बहुत ज़्यादा पीड़ित था और वो बैठ नहीं पाता था साधना के लिए, तकलीफ़ में था। गुरुदेव ने उसके शिष्य ने, ये मैं प्रेमानंद जी के, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के श्री मुख से सुनी हुई बात कह रहा हूँ, कोई अपने मन की बात नहीं कह रहा हूँ, कि उन्होंने क्या किया, उसका उदरशूल ले लिया अपने को, और इससे महाराज को उदरशूल हुआ, वो उसको आराम हो गया। लेकिन जब उसे पता चला तो उसने जा कर के महाराज से कहा कि महाराज आपने ऐसा क्यों किया, महाराज आपने ऐसा क्यों किया? तो महाराज ने क्या कहा, निकल जाओ, समय कम है, मानव जन्म बड़े मुश्किल से मिला है। तो मुझे लगता है कि ऐसे दयालु गुरुदेव मिले हैं कि हम सभी साधकों का कष्ट स्वयं ले लिए हैं और एक ही बात कह रहे हैं, निकल जाओ, मानव जन्म बड़े मुश्किल से मिला है। कल भी यही कह रहे थे, आज भी यही कह रहे हैं। अब ये आता है कि साधक का कर्तव्य क्या बनता है, साधक क्या कर सकता है। देखो, एक बड़ी पुरानी शास्त्र संबद्ध बात आती है कि पहले कहते थे कि हम यज्ञ द्वारा देवताओं को पुष्ट करें और देवता हमें आशीर्वाद देंगे। जब राक्षस होते थे
वो क्या करते थे, यज्ञ विध्वंस करते थे ताकि लोग यज्ञ ना कर सकें, पूजा पाठ ना करें देवता सब। तो कम से कम हमारे साधकों के हिस्से में जो आता है कि हम साधक गुरुदेव के लिए संकल्प तो करें, जब यज्ञ करें। और जब यज्ञ करके चाहे हम स्वयं के लिए करें, गुरुदेव के लिए संकल्प करके स्वयं कर रहे हैं तो हमारा भी उद्धार होगा, और गुरु के लिए हम शुभ संकल्प तो कर ही सकते हैं। अब एक चीज़ समझिए, इसी तरह जिस तरह हम जानते हैं कि हनुमान जी भगवान राम के सेवा में चले तो कालनेमी साधु रूप धर के बीच में उन्हें रोकने का प्रयास करता है, भांति भांति के प्रलोभन देता है, अपने आप को साधुत्व दिखाता है, लेकिन उसका उद्देश्य होता है कि राम सेवा में सफल ना हो सके। आज के समय के ऐसे बहुत सारे कालनेमी हैं। जैसे एक वीडियो देख रहा था अभी, कोई मृतानंद है, मृतानंद का है कि उसका एक ऐसा उन्होंने एक अपना खेल बना लिया है और ऐसी टीम लेकर के, और कौन सी टीम है आपको ये भी बता दूँ। आज से कुछ समय पहले तक एक बहुत ज़्यादा शोर चलता था कि मीडिया के कुछ लोग हैं रिपोर्टर, उनको गिरफ्तार कराना है और बापू को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि उसी से बापू बाहर निकलेंगे। लोगों ने खूब उस समय भी गुरुदेव की आज्ञा आश्रम ने भी बोला कि पैसे नहीं देना, फिर भी सबने पैसे दिए, सब कुछ किया, वर्षों बीत गए। लेकिन आज पूछा जाए कि क्या हुआ, क्या उस केस से बापू जी बाहर आए? कहने के लिए कहें कि हम मीडिया पे दबाव बना, लेकिन उद्देश्य क्या है? आज सारे चैनल के एंकर रिपोर्टर बैठ के अपने अपने चैनल पे बड़े मज़े से अपना रिपोर्टिंग करें। अब वो टीम को और कुछ नहीं मिला तो उन्होंने एक दूसरा रास्ता उठा लिया किसी के द्वारा। ये कालनेमी है, साधकों की श्रद्धा तोड़ना चाहते हैं, साधकों का साधना तोड़ना चाहते हैं, उन्हें गुरुद्वार से बिखराना चाहते हैं। एक और वीडियो मैंने देखा, बड़ा अफसोस हुआ कि एक वीडियो था कि उसमें कोई मिहिरधर करके व्यक्ति है, जो उसने मिहिरधर करके व्यक्ति है जो साधकों का एक बहन का वीडियो, पुरानी स्कूल की टीचर में बहन का वीडियो, उनको भावनात्मक रूप से ऐसा मैं कहूँ मूर्ख बना करके वीडियो बनाया। और वो बहन जो है अलका महाजन बहन, उनका वीडियो जो है इसमें आ रहा है। और उसको मैंने सुना उस वीडियो को, कि उस वीडियो में कहती कि मैंने इतना जो है पैसा दिया और पैसा दिया मैंने और सेवा दी। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि दान तो गुप्त होता है। और एक चीज़ कहा जाता है कि एक शास्त्र सम्मत बात है कि आपको अपनी कमाई का 10वां हिस्सा स्वयं दान करना चाहिए। और फिर जो गुरु कृपा से ज़मीन से आसमान तक पहुंच गए, जिनकी इतनी ज़्यादा आर्थिक और व्यवहारिक वृद्धि हुई, तो स्वयं इच्छा से स्वयं दान कर रहे हैं। और उनका किसी ऐसे साधक है तो उसका सौभाग्य है कि कोई ऐसा साधक का सौभाग्य है कि ऐसा कि कोई उनको सेवा का अवसर मिले। आप एक बात समझो, कुछ लोग कहते हैं कि आश्रम में क्यों जाएं, आश्रम से रोकते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हम लोग संसार में कमाते हैं, क्या करते हैं? घर बनाते हैं। घर क्यों बनाते हैं? घर इसलिए बनाते हैं कहीं से थक के परेशान होके आए हैं तो हमारे शरीर को आराम मिले। आश्रम का मतलब क्या होता है? आश्रम का मतलब होता है आश्रय देना। आश्रय किसको? आत्मा को। वो परमात्मा से मिलने की राह दिखाने का जो मार्ग, वो कहीं खिड़की जो खुलती हो, वो आश्रम से खुलती है। आप वहाँ नहीं जाएंगे, आपको समझ ही नहीं होगी कि हमें ईश्वर के रास्ते भी चलना है। तो जो लोग किसी भी तरह करके गुरु के आश्रम जाने से लोगों को रोकते हैं, किसी तरह आश्रम के सेवा कार्य में जो लगे हैं, अभी गुरुदेव का व्यक्तिगत जो अभी वीडियो आया तो उसमें साफ उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो जोधपुर में हैं वो भी धरती के देवता हैं। आप एक बात सोचिए, जो अपना परिवार घर सब छोड़ करके आश्रम में दिन रात सेवा कर रहे हैं, हम उनकी निंदा करें, आश्रम न जाएं, आश्रम जाने से रोकें, इससे बड़ा महापाप क्या होगा? और मैं तो एक बात और कहता हूँ, गुरुदेव के सत्संग से ही कह रहा हूँ, हमने कई बार सुना कि गुरुदेव के सत्संग में कहते हैं कि कबीरा निंदक ना मिले, पापी मिले हजार, एक निंदक के सिर पे लाख पापी का भार। तो एक बात सोचो, जो लोग मृतानंद के यहाँ गए, कुछ लोगों का अनुभव सुन के मुझे इतना दुख हुआ, उनका भी इतना पश्चाताप हुआ उन्हें, कि पूरी यात्रा में केवल किसी न किसी तरह लोगों के दिमाग में आश्रम में जो सेवा कर रहे हैं, आश्रम के कार्य है या गुरुदेव की सेवा के प्रति गलत विचार डालना। अब आप सोचो कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो न बापू द्वारा सम्मित है, न बापू का जिससे आशीर्वाद प्राप्त है, न वो कभी आश्रम में गया, न हमारा साधक है,
ऐसे द्वारा अगर आप निंदा सुन रहे हो, वो भी किसकी, आश्रम में समर्पित गुरु आज्ञा से जो कार्य कर रहे हैं, आप कहें कि हाँ उनको सफलता नहीं मिली, सफलता मिलना न मिलना, अब इस तरह मीडिया के खिलाफ जो केस कर रहे थे, दूसरी टीम थी एकदम बाहर की, आज इतने लंबा वर्ष बीत गया, क्या हुआ, कुछ नहीं। हम क्या कहें, सारे लोग गलत हैं? नहीं, समय होता है किसी चीज़ का, शायद समय हमारा अनुकूल नहीं चल रहा था, अब अनुकूल चलेगा। किसी भी तरह करके अभी आप लोग बापूजी की जो भी दीक्षा लिए हैं, बापूजी से चाहे माला करें नहीं करें, एक दिव्य श्रद्धा है कैसेट, और एक है हे मेरे साधक। आप उनको सुन के देखो। गुरुदेव कहते हैं कि साधक का जीवन में जो भक्ति बढ़ती है ना, वो एक खेती है, और उसको खाने के लिए, नुकसान करने के लिए ऐसे भेड़िए, ऐसे जंगली पशु बहुत सारे आएंगे जो साधक की खेती नाश कर दे, ताकि साधक का साधना बर्बाद हो जाए और वह फिर अपना जीवन का लक्ष्य प्राप्त ना कर सके। मेरा स्पष्ट अनुरोध सभी से है कि अगर आपको घूमने का ही मन है, आपको लगता है किसी बहाने, और कुछ लोग कहते हैं पैसा नहीं मांगते, आपसे पैसा नहीं मांग रहे होंगे, लेकिन आपकी वीडियो दिखा करके बहुत ऐसे लोगों से ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। और फिर हम किसी भी ऐसा व्यक्ति जो ना बापू से मिला ना बापू, अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति कहे कि आपके लिए बोले कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन न तो आपसे अनुमति लिया है, न आपकी इच्छा अनुसार काम करना चाह रहा है, वो अपनी मनमर्जी करत, क्या वो आपके लिए कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपको धोखे में रख रहा है। इसलिए मेरा सभी साधकों से निवेदन है कि किसी भी तरह गुरुद्वार छोड़ के बिल्कुल घूमने नहीं जाइए। ये लोग आपके दिमाग में अश्रद्धा भर देंगे, और एक बार अश्रद्धा भर गई तो आप किसी का बिगाड़ नहीं होगा, आपका अपना बिगाड़ होगा। ना आपका ध्यान में मन लगेगा, ना पूजा में मन लगेगा, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। और अगर आप भूलवश ऐसे जगह अपना धन दे रहे हैं, आप मान लीजिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश हैं, तो अगर गुरु विष्णु है ना, तो माँ लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो जाएगी। ब्राह्मण की बात याद रखना, आपको पश्चाताप का समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो भूल हुई, पश्चाताप मानिए।